जय श्री राम दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। उसके आज हम कंप्लीट बेसिक्स देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उससे रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चंस की सीरीज बताऊंगा जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक मतलब होता है वो क्या होता है? चांस ऑफ हैपनिंग, कोई भी चीज के होने की क्या चांसेस हैं, या बोल सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं, एग्जाम्पल के लिए जो बेसिक एग्जाम्पल है, मैं कहूं इट में रेन टुडे, तो ये क्या है? चांसेस हैं। हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। मतलब हम एडवांस में नहीं बता सकते कि यही आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जब भी किसी चीज के होने की सिर्फ पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, बट एक्चुअल में कंफर्म ना हो कि यही होगा या यही आएगा। जैसे मैं कहूं कि हमने कॉइन को टॉस करा, कोई कॉइन लिया, हमने टॉस करा उसको वन टाइम, तो टॉस करा तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बट हम कंफर्म या कह सकते हैं श्योर नहीं होते कि ये हेड ही होगा, कि ये हेड ही होगा, या ये टेल ही होगा। इसके लिए हम श्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों के 50-50% चांस है। दोनों के क्या है? चांस 50-50% है। तो ऐसी सारी कंडीशन जिसमें श्योरिटी कंफर्म नहीं है, लगभग सिमिलर चांस है होने के, तो वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की मैथ्स में कैसे निकाली जाती है। तो इसको P ऑफ इवेंट, इसको क्या पढ़ोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो जो भी इवेंट की बात हो रही है उसके क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई। कोई इवेंट है, जैसे कॉइन को टॉस करा, टेल आने के क्या पॉसिबिलिटी है हम बोले अगर, तो टेल कितनी बार आ रहा है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की एक कॉइन को टॉस करा तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? दो, तो वो अपॉन में 2 आ जाएगा। दो कौन होंगे? हेड और टेल। तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक हो गया। नोटेशन के फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखते हैं, पी फॉर इवेंट, और ऊपर एन ई, मतलब कि ई के फेवरेबल कौन है, अपॉन में एन एस। एस जो होता है, एस रिप्रेजेंट करता है सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस मतलब वो हुआ कि जिसमें टोटल आउटकम लिखे जाते हैं। टोटल आउटकम क्या क्या होंगे वो हमारा सैंपल स्पेस होता है। आगे बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होती है, और 1 हो सकती है मैक्सिमम। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, मतलब कि वो इवेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कैसे? मान लो किसी ने कॉइन लिया और बोला कि कॉइन में 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कॉइन में 6 आ ही नहीं सकता, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब दूसरी जगह अगर 1 आ जाए प्रोबेबिलिटी किसी की, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कहेंगे कि कंफर्म है, यानी श्योर, या फिर सर्टेन इवेंट बोलते हैं उसको। श्योर यानी कि दूसरा सर्टेन इवेंट, कंफर्म है तो श्योर या सर्टेन इवेंट। और बाकी प्रोबेबिलिटी इन्हीं के बीच आ सकती है, 1/2, 3/2, 5/2, इसी तरह से इन नंबर्स के बीच आएगी। मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पढ़ते हैं पी को, कैन नॉट बी निगेटिव।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि -1/2 -3/2 ऐसे प्रोबेबिलिटी कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो अगर ऐसा कभी आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। या कभी ऑप्शन में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो अगर निगेटिव प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो ट्रू नहीं होगा, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ये आपका 10th 11th 12th सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो, क्योंकि बेसिक है प्रोबेबिलिटी का, हर किसी को जरूरत पड़ती है, पर खासकर अगर एक पर्टिकुलर क्लास के लिए हम बताऊं तो 10th की प्रोबेबिलिटी का बेसिक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? अगर एक इवेंट ई है और दूसरा ई नॉट है, या बोलो कि नॉट ई, इसका मतलब क्या हुआ? एक ई जो हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है। तो दो इवेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? ई और नॉट ई। नॉट ई को ऐसे भी लिखते हैं, ई बार करके भी लिखा जाता है। तो ई और ई बार जो है एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कब होंगे? जब दोनों की प्रोबेबिलिटी का हम निकालें और इनकी प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर। इसका मतलब है पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। और पी ई बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई बार है तो नॉट ई, मतलब जो चीज हो ही नहीं रही हो। तो कभी हमें अगर क्वेश्चन में दे दिया कि किसी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम क्या करेंगे? इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि 1 माइनस पी, यानी कि किसी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी कर देंगे। जैसे मान लो मेरे को दिया कोई कॉइन है, उसको हमने टॉस करा, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, तो कोई कॉइन है उसको टॉस करा हमने, टॉस करने के बाद हमें दो रिजल्ट मिले, हेड और टेल। मेरे से पूछा कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मैं क्या करूंगा? इस फॉर्मूले से 1 माइनस हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस हेड आने की क्या थी? एक बार टॉस करने में एक ही हेड आ रहा है, टोटल आउटकम कितने हैं? 2। तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है? 1/2। तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। हेड नहीं आ रहा है तो क्या होगी? ये टेल, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हेड नहीं आने की मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2, ठीक है। तो आगे देखते हैं, बात करेंगे अब। यहाँ तक हमारा बेसिक हो चुका है। एक चीज और कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है अगर, तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसके अंदर जितने भी इवेंट आ रहे होंगे, सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हम निकालेंगे, तो सबका सम किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। समझ आ गया? जैसे मान लो कोई मैंने डाइस को थ्रो करा, डाइस को मैंने फेंका, क्या आया डाइस में? 1 2 3 4 5 6 आया। अब मैं हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, टोटल आउटकम कितने मेरे पास? 6 हैं। मैं 1 की निकालूंगा तो 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार, 1/6। 2 की निकालूंगा तो एक बार आ रहा है, 1/6। 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार, 1/6। 4 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, 1/6। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है, 1/6, एक बार आ रहा है 5 भी। और 6 कितनी बार आ रहा है? 6 भी कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो इन जब सबको मैं ऐड करूंगा ना, सबको ऐड कर दो, 1/6 1/6 1/6 कितनी बार? 6 बार होंगे। P3 P4 P5 एंड P6, देखो सबको ऐड करो, अपॉन में 6, ऊपर 1 1 1 6 बार ऐड करोगे 6, तो कितना आ गया? 1। तो यही है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ये किसके लिए होगा? फॉर एन एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने प्रोबेबिलिटी निकाली एक डाइस की और एक निकाल दी कॉइन की टॉस करने की, और दोनों को ऐड करा और आप ढूंढ रहे हो कि बना रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। और दूसरी चीज, ये तभी बनाएगा जब उसकी सारी कंडीशन को आप लिखोगे और तब ऐड करोगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो कंडीशन ले ली, P1 और P2, 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकाली और उसको ऐड करा और आप 1 ढूंढ रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले ही बोल रखा है किसके लिए? ऑल इवेंट, इससे रिलेटेड सभी इवेंट के लिए होगा ये, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक या दो के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं बात करूंगा कुछ ट्रिक्स की। जैसे कभी भी आपका अगर क्वेश्चन आता है कि कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो उस पर टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम कितने होंगे? 2 पावर n कर दोगे। n क्या होगा? n डिपेंड करेगा, अगर एक बार आपने टॉस करा तो 2 पावर 1 आ जाएगा, यानी कि 2
आउटकम होंगे। 2 बार आपने टॉस कर दिया 2 पावर 2 4 आउटकम आएंगे, n की जगह 1 2 3 रखते जाओ। 3 बार आपने टॉस कर दिया तो 2 पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8 आउटकम होंगे। सेम इसी तरह अगर डाइस आ रहा है कहीं पर, तो डाइस को आपने थ्रो करा तो कितने, जो शॉर्ट ट्रिक है क्या होगा 6 पावर n। तो अगर आपने डाइस को एक बार थ्रो करा तो 6 पावर 1 यानी कि 6 होंगे टोटल रिजल्ट। 2 बार करा तो 6 पावर 2 36, और आपने 3 बार कर दिया तो 6 पावर 3 यानी कि 216 आउटकम होंगे। ये चीज क्लियर। अब बात आती है कुछ और, कॉइन। कॉइन को एक बार थ्रो करूं, 2 बार करूं, 3 बार करूं, 4 बार करूं, पेपर में आ सकता है ना कोई भी, क्या आपने कॉइन को 4 बार टॉस करा तो इसमें टोटल आउटकम कितने होंगे, या फिर आपने 4 बार टॉस करा तो उसमें 2 बार हेड 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस तरह से आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपने, कॉइन के लिए हमें पता है कि कितना होता है 2 पावर n। एक बार टॉस करा, यहाँ पे 2 कर रहे हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो एक बार करने में कितने थे 2 पावर 2 हो जाएगा, 2 बार में 4 हो गए, 3 बार में 2 पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 बार में 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब कुछ बच्चे 2 4 जा 8 मत कर देना, यहाँ पे 2 को 2 से 4 बार करना है। तो ट्रिक क्या है देखो, जितना यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे 2, जो भी आ रहा है उसका हाफ करो। 2 का हाफ कितना होता है 1, तो क्या करो एक बार हेड एक बार टेल लिख दो। तो ये टोटल आउटकम होते हैं जब एक बार हम क्या करते हैं, एक बार कॉइन को टॉस करते हैं। अब अगली बार क्या रहा है 4, 4 का हाफ करो कितना होता है 2, तो 2 बार हेड लिख दो 2 बार टेल लिख दो। फिर 2 का हाफ करो कितना होता है 1, तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। यहाँ पे मैं साइड पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, 2 था तो 2 का हाफ करा, कितना आ गया 1, तो एक बार हेड एक बार टेल, यानी कि जितने आउटकम उसका हाफ करते रहो, लास्ट कब तक 1 आने तक लिखते रहो। अगली बार 4 था, 4 का हाफ करा, 4 का हाफ होता है 2, फिर 2 का हाफ करेंगे कितना होगा 1। इसका मतलब क्या है कि पहले 2 2 करके लिखना है हेड हेड टेल टेल, फिर एक एक करके लिखना है, उसके बाद नहीं लिखना है। तो 2 2 करके लिखा हेड हेड टेल टेल, फिर एक एक करके लिखा हेड टेल सीक्वेंस में। ऐसा नहीं चलेगा कि हेड टेल लिख दिया फिर टेल लिख दिया फिर हेड, मतलब सीक्वेंस वाइज। अगली बार देखो 8 आ रहे टोटल, 8 का हाफ करो कितना होगा 4, फिर 4 का हाफ करो कितना होगा 2, फिर 2 का हाफ करो कितना होगा 1। यानी इस बार कितना आएंगे, तो जैसे पहले वाले में कितना आ रहा था, एक बार आया एक ही साइड लाइन, फिर अगली बार 2 आ रहे हैं तो 2 बने इस तरह से पेयर, 2 2 बार लिखा। इस बार 3 आ रहे हैं तो 3 बनेंगे। तो सबसे पहले 4 बार लिखोगे हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, लिखते रहना जब तक एंड नहीं होता। फिर एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। समझ आ गया होगा। इस वाले में 16 वाले में भी देख लेते हैं। 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, यानी कि यहाँ पे 4 आएंगे। तो सबसे पहले कितनी बार लिखोगे 8 बार हेड, 8 बार 6 7 8, 8 बार टेल, फिर 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार हेड 2 बार टेल। ये सबसे आसान तरीका है इसको लिखने का। फिर एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे जो भी सैंपल इस पे जो भी टोटल आउटकम होते हैं ऐसे निकलते हैं। आगे देखेंगे डाइस के लिए। इसके केस में आसान है। देखो एक बार अगर मैं डाइस को थ्रो करूंगा, एक बार थ्रो करा, टोटल कितने हमारे 6 पावर n, फिर 2 बार करेंगे, फिर 3 बार, 3 बार बहुत है, इसे ज्यादा नहीं देखना है। तो एक बार करा तो 6 पावर 1 6, रिजल्ट क्या क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6, आसान है। 2 बार करेंगे 6 पावर 2 36, 3 बार करेंगे 6 पावर 3 कितना होता है 216। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, आसान है बहुत। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। 36 आउटकम कैसे निकालना? अब इस 1 को एक बार सबके साथ लिख दो, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। अगली बार इस 2 को सबके साथ लिख दो, मतलब एक एक करके यहाँ वाले सबके साथ लिख दो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 को सबके साथ लिख दो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 को सबके साथ लिख दो, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 24 हो गए टोटल। फिर 5 को सबके साथ लिख दो, 5 2 5 4 5 5 5 6। फिर 6 को सबके साथ लिख दो, 6 2 3 4 5 और 6। तो 2 बार में 36 हो गए। 3 बार के लिए अब 216 तो लिखोगे नहीं पेपर में, पेपर में मेंशन करना भी जरूरी है, बट 216 बहुत ज्यादा होते हैं। तो करना क्या, शॉर्ट ट्रिक। ये कितने टोटल 36। इन सबके लास्ट में 1 1 लगा दो, पहले सबके लास्ट में 1 लगा दो, सबके लास्ट में 1, सबके लास्ट में 1। जितने भी टोटल 36 आउटकम है, इन 36 के पीछे 1 लगा दो। जैसे मैं एक बना दे रहा हूं, पहले मैं क्या लगाऊंगा, 1 1। 3 बार के लिए 1 1 था, तो 3 है तो 1 लगा दो सबके साथ, एक से लेके यहां तक के पेयर में सब में 1 लगा दो एक बार। अगली बार सब में 2 लगा दो, फिर सब में 3 लगा दो, सब में 4 लगा दो, सब में 5, सब में 6। इस तरह से हम कितनी बार कर रहे होंगे, 36 एक बार में है तो 1 2 3 4 5 6। इन 36 आउटकम में सब 36 में एक बार 1 लगाया, क्योंकि 3 का बन रहा है ना। जैसे मैं पहला एक बना रहा हूं, 1 1 1, फिर 1 2 1, इसी तरह से 1 3 1 1 3 1, और सब में लास्ट तक 1 1 लगाते जाएंगे। लास्ट क्या आएगा, 6 6 1 हो गया। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 36। अगली बार मैं क्या करूंगा, इन सब में अभी मैंने 1 लगाया, अगली बार मैं 2 लगा दूंगा, फिर 3 लगा दूंगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरह से मेरे पास कितने आ जाएंगे, लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, 6 6 6। तो टोटल कितने आउटकम आ जाएंगे, टोटल 216 आ जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक लास्ट बेसिक मैं बता रहा हूँ कार्ड्स के बारे में, वो भी ट्रिक के साथ है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो कार्ड्स हमारे पास जो होते हैं टोटल 52 होते हैं। 52 कार्ड्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसमें से 26 ब्लैक होते हैं, इसी तरह से 26 रेड। 26 ब्लैक 26 रेड। अब ट्रिक, BSC ब्लैक है, B फॉर ब्लैक, S फॉर स्पेड, C फॉर क्लब, यानी ब्लैक के अंदर 2 चीज आएंगे। फिर ये 26 है तो 13 13 में डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले क्या आ रहा है, स्पेड, फिर क्या आ रहा है, क्लब। दूसरी ट्रिक क्या है, इसको ध्यान रखने की, HDR, R फॉर रेड, D फॉर डायमंड, H फॉर हार्ट। तो यहां भी ये 13 13 में डिवाइड होंगे, और ये 13 में से क्या आएंगे, हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड आ गए। अगले 13 डायमंड आ गए। ठीक हो गया। टोटल 52 कार्ड्स थे, उसमें 26 ब्लैक 26 रेड। फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हुए। याद कैसे करना है, इसके लिए ट्रिक है BSC, यानी कि ब्लैक, ब्लैक के अंदर स्पेड और क्लब आएंगे, 13 13 में डिवाइड हो जाएंगे। फिर यहाँ 26 वाले भी डिवाइड हो गए 13 13 में। इसके लिए ट्रिक है HDR, R फॉर रेड, H फॉर हार्ट, D फॉर डायमंड। अब ये 13 सब में एक जैसे होंगे। पहले में 1 किसी भी कार्ड में नहीं लिखा होता, पहला कार्ड होता है A। फिर 2 से लेके 10 तक के नंबर्स होते हैं कार्ड पे, 5 6 7 8 9 10। ठीक, फिर क्या आता है, किंग आता है K, फिर जैक आती है, फिर आती है, फिर आता है क्वीन। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, किंग, क्वीन और जैक। सेम यहां भी होगा, एज होगा पहले A, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर
किंग क्वीन और जैक। सेम यहाँ भी एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग क्वीन और जैक। सेम इधर भी ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग क्वीन और जैक। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, टोटल ब्लैक के अंदर कितने किंग आए, ब्लैक में कितने किंग है टोटल 2, कितनी क्वीन है टोटल ब्लैक कार्ड्स में 2, और कितने जैक हैं ब्लैक कार्ड्स में टोटल 2। इसी तरह रेड कार्ड में कितने किंग है टोटल, कितने किंग है 2, कितनी क्वीन है टोटल 2, और कितने जैक हैं टोटल 2। टोटल ये कितने हो गए 6, टोटल ये कितने हो गए 6। इस 6 और इस 6 को मिला के टोटल कितना आ गया 12। ये 12 ऐसे कार्ड होते हैं जिसपे फेस बने होते हैं, सिर्फ 52 कार्ड में से 12 ही ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें फेस बने होते हैं, किंग होता है, क्वीन, जैक। तो ये 3-3 सभी के पास होते हैं, यानी कि टोटल 12 6 हो गए, 6 हो गए, 12 कार्ड ऐसे होते हैं जिनको कि फेस कार्ड्स बोला जाता है। अब अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ फेस कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो क्या आएगा 12/52। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, ये इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है। उम्मीद है आप लोग के पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।